दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे प्रमुख पोर्शन अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में। तो ये जो प्लेलिस्ट होने वाली है ये आपके परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें हम उन्हीं बातों को सम्मिलित करेंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण हैं, जो कभी न कभी लिखित फॉर्म में या फिर ऑप्शनल परीक्षाओं में आए हुए हैं। हम जिन परीक्षाओं को कवर करना चाहते हैं वो यूपीएससी और स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इतिहास एक सब्जेक्ट के तौर पे पूछा जाता है, उसको पॉइंट आउट करते हुए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को विशेष ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। कई बार परीक्षा में आपसे पूछता है, रिटन एग्जाम में तो इसका काफ़ी महत्व है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने अपने नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाने का सोचा है। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लासी का युद्ध के बारे में। तो इस प्लासी के युद्ध को बैटल ऑफ प्लासी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बात आपको समझना चाहिए। और किनके किनके बीच में लड़ा गया था और इस प्लासी के युद्ध का महत्व क्या है। तो सबसे पहले महत्व समझिए कि ये प्लासी का ही युद्ध था जिसके बाद अंग्रेज हमारे देश में शासन करने में सक्षम हुए और जितने भी यूरोपीय पावर थे, क्योंकि आप जानते हो कि पुर्तगाली भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, लेकिन इसमें जो सबसे अधिक सफल हुआ वो था अंग्रेज। तो अंग्रेज कैसे सफल हुए, प्लासी के युद्ध के बाद ऐसा क्या हो गया जिसके बाद ये सफल हो गए। एक्चुअली हुआ क्या कि अंग्रेज आए थे तो व्यापार करने के लिए किस कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की और उसमें वो लोग व्यापार करने लगे। ठीक है, लेकिन 1757 के आसपास की घटना है जिस समय रॉबर्ट क्लाइव उनका प्रमुख हुआ करता था, या फिर उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो बम्बई, कोलकाता, कुछ ऐसे क्षेत्रों में राजनीतिक तौर पर भी हस्तक्षेप करता था, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि यदि मैं राजनीतिक तौर पे हस्तक्षेप करूंगा तो इससे मैं उस जगह के जितने भी संसाधन हैं उसको पूर्णतया यूज कर पाऊंगा। यही हुआ प्लासी के युद्ध के पहले। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में समझौता हुआ था कि आप मुझको अपने शासन के अंतर्गत, क्योंकि सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब था, तो उससे कहा गया कि आप ऐसा करो कि आप मुझको अपने शासन के अंतर्गत मुझे व्यापार करने दो और उसके बदले में मैं आपको प्रशासन, अच्छा प्रशासन दूंगा। मतलब कि आपको कोई बाहरी आक्रमण करेगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा इसमें। लेकिन हुआ उल्टा। इन अंग्रेजों ने क्या किया कि उस समय जो कोलकाता का किला है, फोर्ट ऑफ कोलकाता है, उस समय फोर्ट ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, तो उसको अंग्रेजों ने अपने यूज़ करने के लिए उसको हथिया लिया। इस बात से सिराजुद्दौला काफ़ी खफा था और सिराजुद्दौला के कुछ प्रमुख जो टैक्स थे, टैक्स चोरी करने लगे थे। मतलब कि अंग्रेज शासन में यहाँ पे कंपनी, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्कर काम करते हैं, अंग्रेजी इंजीनियर काम करते थे, इंग्लिश इंजीनियर काम करते थे, लेकिन सिराजुद्दौला को टैक्स देने से बचते थे। सिराजुद्दौला को ये बात खराब लगी। ठीक है, तो उसने उनसे क्या कहा कि भैया देखो ऐसा है कि आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, बिना टैक्स के मैं यहाँ पे आपको व्यापार नहीं करने दूंगा। इसी बात से इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। उसी समय की घटना ये भी है कि भारत में उस समय मुगल शासन जो कर रहा था वो आलमगीर द्वितीय था। वो इतना स्ट्रांग शासक नहीं था जो कि सिराजुद्दौला का साथ दे पाता और दोनों लोग मिल करके अंग्रेजों पे हमला कर सकते। तो ये प्रमुख बातें थी। अब समझिएगा कि और क्या कारण थे जिससे कि सिराजुद्दौला ने क्या किया कि इसके बीच में टेंशन पैदा हुई। टेंशन पैदा करने की कुछ प्रमुख वजह थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स देने नहीं दे रही थी, तो इस बात को लेकर भी काफ़ी नाराजगी चल रही थी। फिर ब्रिटिश और नवाबों के बीच में जो सुरक्षा समझौता हुआ था वो इन्हीं का उल्लंघन कर रहे थे, क्योंकि वो खुद ही क्या किया, उन्होंने फोर्ट पे क्या हुआ कि कब्जा कर लिया, कलकत्ता के किले पर कब्जा कर लिया और उसको अपने काम में लेने लगे। इस बात से भी वो काफ़ी खफा थे। ठीक है, ये 2-3 कारण हो गए। 1756 की घटना है। ठीक है, 1756 की घटना है जब नवाब ने क्या किया कि पूरा कलकत्ता का किला ही सीज कर दिया। कहा कि ऐसा है, तुम लोग टैक्स देते नहीं हो, कलकत्ता का किला अपने काम में ले लेते हो, वहाँ पे अपना शासन चलाते हो, लेकिन मुझको तुमसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोई बाहरी आदमी आक्रमण करता है तो तुम सहयोग करते नहीं हो। इन्हीं बात को लेकर के 1756 में नवाब सिराजुद्दौला जो था उसने अंग्रेजों के आधिपत्य वाले कलकत्ता के किले को सीज कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट घटना हुई। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी एक घटना है कि उसने एक, आप जानते हो कि ब्लॉक होल ऑफ कलकत्ता की काली कोठरी वाला एक घटना थी। वो क्या था समझिएगा। फिर उसने लगभग 143, अभी संख्या भी मैं बताऊंगा, तो 143 के आसपास अंग्रेजी सैनिकों को उसने अपने कब्जे में ले लिया और जेल में डलवा दिया। ठीक है, तो फोर्ट विलियम में उसने उन सभी को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को गिरफ्तार कर लिया और एक काली कोठरी में ले जाकर के उनको वहाँ पे फेंक दिया या फिर वहाँ पे रख दिया।
कोठरी इतनी छोटी थी कि वहाँ सफोकेशन की वजह से लगभग 143 123 के आसपास लोग मर गए। मतलब 12-13 लोग ही बचे थे। मैं मोटा मोटा आंकड़ा बताता हूँ कि 12-13 लोगों को के अलावा सभी के सभी अंग्रेज मर गए। इस बात से अंग्रेज काफ़ी खफा थे। तो उनको लगा भैया देखो, अगर हमको यहाँ पे शांति से काम करना है तो हमें एक अपना आदमी बैठाना पड़ेगा। तो नवाब का जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसको इन्होंने लालच दिया, और लालच का दिया कि देखो तुम क्या करो कि इस मेरा साथ दो इस युद्ध में और इसको हरा दो, नवाब सिराजुद्दौला को हरा दो, जिससे कि हमारी विजय होगी तो हम लोग तुमको कलकत्ता का नवाब बना देंगे। और नवाब का सेनापति मीर जाफ़र था वो मान गया। ठीक है, अब वो अंग्रेजों से जाकर के मिल गया, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि नवाब को धोखा दे दिया। देखिए सैनिक उसकी, सेनापति खुद, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध काम कर रहा था। तो अब तो सिंपल सी बात है ना कि अंग्रेजों को अगर साथ दे रहा है तो सिंपल सी बात है कि अंग्रेज ही जीतेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हुआ क्या, समझने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर प्लासी के युद्ध में कितने लोग शामिल थे। पहला शामिल था सिराजुद्दौला, दूसरा आदमी शामिल था रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा आदमी शामिल था मीर जाफ़र, चौथा आदमी शामिल था राय दुर्लभ, और पांचवा आदमी एक व्यापारी था वो शामिल था। आप समझिएगा यहाँ पे सिराजुद्दौला से रिलेटेड जो प्रमुख घटना है पहले उस पर चर्चा करते हैं। एक ब्लैक होल की घटना है। ठीक है, ब्लैक होल में क्या हुआ था कि 146 अंग्रेजी सैनिकों को बंधक बना लिया गया और उनको क्या किया गया कि एक काल कोठरी में डाल दिया गया, जिसमें सफोकेशन की वजह से बिना सांस लिए हुए 146 में से केवल 13 लोग बचे, बाकी सब के सब मर गए। इस घटना का प्रभाव अंग्रेजी लोगों के ऊपर पड़ा। उन्होंने कहा कि इसको किसी भी तरीके से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि व्यापार समझौते से सिराजुद्दौला नाराज चल रहा था, और इसी नाराजगी की वजह से उसने कलकत्ता के किले पर हमला कर दिया, क्योंकि वो टैक्स चोरी करते थे, अंग्रेज टैक्स चोरी करते थे, जिससे सिराजुद्दौला काफ़ी खफा था। और इसी खफा होने की वजह से उसने टैक्स चोरी करने वाले अंग्रेजों पर क्या किया, कार्रवाई कर दी। इस बात से रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख था, उसने क्या किया कि व्यापार संधि का गलत लाभ उठाया करता था। पहली बात समझिएगा, बिना नवाब की आज्ञा के किला पर कब्जा करके बैठा था। मैंने कलकत्ता के किले की बात की, तो कलकत्ता के किले को ये लोग अपने ऑफिशियल रेजिडेंस के तौर पे इस्तेमाल करने लगे थे। इसमें एक आता है मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र का क्या रोल है वो समझिएगा। ये क्या, जो कि सिराजुद्दौला का नवाब का सेनापति हुआ करता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के लालच में आ गया कि भैया इसको नवाब बनाएंगे, जैसे ही तुम नवाब सिराजुद्दौला को हरा दोगे तो हम तुमको नवाब बना देंगे। एक था राय दुर्लभ। ये राय दुर्लभ एक आदमी था जो कि नवाब के साथ शामिल था, मतलब नवाब के साथ संधि हुई। ठीक है, उसमें सैनिक भी उसी के इंक्लूड थे, लेकिन युद्ध में वो शामिल नहीं हुआ। ये एक कारण था जिससे कि सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं पराजित हुआ। ठीक है, एक व्यापारी था जो कि नवाब के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, और युद्ध के समय में वो अंग्रेजों के साथ चला गया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो तुरंत पैसा कौन दे सकता है, कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति। तो उस समय का जो प्रमुख उद्योगपति था वो नवाब के खिलाफ हो गया, और नवाब आर्थिक तौर पर भी कमजोर पड़ गया। अब ये समझते हैं कि देखो इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का विजय हुआ। ठीक है, लेकिन अब ये समझते हैं कि इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। तो भारत पर इसका राजनीतिक प्रभाव ऐसा पड़ा कि भारत में जो यूरोपियन पावर थी, फ्रेंच पावर, वो खत्म हो गई। फ्रांसीसी भी भारत आए थे, इसी लिहाज से आए थे कि हम भी यहाँ पे चलेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन अंग्रेज मजबूत हो गए और फ्रेंच जो थे वो लोग कमज़ोर पड़ गए। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन वो इस बात से असंतुष्ट था। क्यों? क्योंकि टैक्स जो होता है, जैसे मान लीजिए कि सबसे प्रमुख आमदनी होती है कि टैक्स लेना किसी राजा का, आज भी वही देख लो, तो जब टैक्स नहीं होगा तो पूरा देश कैसे चलेगा। तो टैक्स का जिम्मा जो है वो अंग्रेजों ने राजा को नहीं दिया। कहा भैया तुम शासन करो, लोगों पे शासन करो, लोगों का न्यायाधीश बन के बैठो, लेकिन टैक्स जो है वो कलेक्शन हम तुमको नहीं करने देंगे। इस बात को लेकर के वो असंतुष्ट था, और उसने क्या किया, पुर्तगालियों को आह्वान कर दिया या उनके साथ चला गया और अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया। यही वजह रहा जिससे कि छिंदसुरा का युद्ध हुआ 25 नवंबर 1759 को। किनके किनके बीच हुआ समझिएगा। वो जो युद्ध हुआ था वो मीर कासिम को कलकत्ता का नवाब बनाए जाने के पहले रॉबर्ट क्लाइव और पुर्तगालियों के बीच हुआ। रॉबर्ट क्लाइव और पुर्तगालियों के बीच हुआ। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप ये मान लो कि इंग्लिश मैन और किसके किसके बीच में हुआ था, पुर्तगालियों के बीच में। पुर्तगाली उसमें हार गए, और इस तरह से मीर कासिम जो है, ठीक है, वहाँ का कलकत्ता का नवाब बना दिया गया। किसको हटाया गया? मीर जाफ़र को हटा दिया गया। ठीक है, फिर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर घटना के बाद ही इंडिया में ब्रिटिश शासन जो है यूरोपीय शक्ति के रूप में उभर गई। यूरोपीय शक्ति में ब्रिटिश शासन इंडिया के अंतर्गत पूरी तरीके से हावी होने लगा।
रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि उसने इतना बड़ा धमाका किया था, इतना बड़ा युद्ध जीता था, गेम चेंजर था, तो उसको लॉर्ड क्लाइव की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई, पहली चीज़। दूसरी बात, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में उसको सीट दी गई। आप ये समझो कि अगर किसी आदमी को इंडिया के पार्लियामेंट में सीट दे दी जाए, कुछ उसी तरह की घटना रॉबर्ट क्लाइव के साथ की गई थी, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया, ऐसा माना गया। ठीक है, अब उसके बाद जो अगली घटना हुई कि आर्थिक प्रभाव की बात करें तो भारत के अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि टैक्स दरों को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इस तरीके से प्लासी के युद्ध में हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।